अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। हंसना मनाए की एक नई एपिसोड और एक कमाल गेस्ट के साथ फिर हाजिर हूं। शुरू करें। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप वो लोग हैं जो बदलेंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, वो पाकिस्तान के नहीं, बड़े सगीर के नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े कॉमेडियंस में आते हैं। आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आपने फिल्में की, आपने थिएटर किया, आपने ड्रामे किए, जो भी किया लाफानी किया। बड़े बड़े कॉमेडियंस की निकाल दी इन्होंने। अगर पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इफ्तिखार टाकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड लव यू। थैंक यू सर। वेलकम टू हंसना मनाए। इफ्तिखार भाई, शो की रिवायत सी पड़ चुकी है कि जो भी गेस्ट आता है उसको एक शेर सुनाना पड़ता है। सुनाई। अब मैं हूं, मेरी जागती रातें हैं, खुदा है। वाह। या कहीं दूर से गिरते हुए पत्ते की सदा है। क्या बात। वो हुस्न ही था जिसने यूसुफ को बिकाया, वरना मंडी में कभी पैगंबर भी बिका है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई। प्लीज गेट इट, ठीक रखिए। इफ्तिखार भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। शुरू से शुरू करेंगे। अभी तो हम देखते ही हैं कि आप माशाल्लाह से लाइवली हैं, जॉली हैं, हंसाते हैं, हंसते हैं। बचपन में भी आप शरारती आदमी थे, स्कूल से 3-4 बार निकाले भी गए। क्या वजूहात रही कि आपको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया? यार बच्चों के सामने तो ऐसी बात नहीं। क्या वजह रही कि उन्होंने बर्दाश्त ये उतार लेते हैं, मुझे लगता है मैंने कभी कहीं जाना है। और हवा भी तेज है। यस, बिल्कुल आपने सही कहा। बचपन में मैं बहुत शरारती था। मुझे कभी कभी लगता है ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया है। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी, दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी, वो पानी वाला शापर मैं लेके ही ना, तो 1-2 छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके, ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाज़ा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती और मैं खड़ा रहता। वाह। बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। ऐसे ही शरारता था और बहुत दफ़ा स्कूल से निकाला गया। वाह। हमारे ना जी एक उस्ताद थे, शरीफ रियाज साहब। ठीक है। वो ना इंग्लिश पढ़ाते थे, और इंग्लिश पढ़ाने वाला जाहिर है वो उस्ताद कभी भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, क्योंकि उसका होता है मैं इंग्लिश जानता हूँ। हाँ जी, हाँ, मुझे इंग्लिश आती है। उनके ना 2 पीरियड थे इकट्ठे। वो पहले 10 मिनट आए नहीं, तो हमने कम सोच लिया कि अब वो नहीं आएंगे। अब वो हम में नहीं रहे। नहीं आएंगे, नहीं। अच्छा, आएंगे। तो सर्दी बहुत थी, मैंने विंडो प्लांग के उधर से गमले में से पौधा वौधा निकाला, लकड़ियाँ उसमें डाली, लगाई आग, और जनाब वहाँ सेक रहे बैठे। स्कूल में सेका ले रहे हैं। यस। वाह। सर्दी। तो वो अचानक ऊपर से आ गए। अब एक तो ना जी उनका पाँव छोटा था। अच्छा, एक पाँव छोटा। ऊपर से वो थोड़े थत्थे भी थे। थत्थे मुझे बताएं क्या होता है? थत्थे वो अटक के बोलते थे। ठीक है। मैंने ना बाल बड़े बड़े रखे होते थे, तो वो मुझे ना गुस्से में आके कहते थे, ओए सिखड़िया, ओए तेन शर्म नहीं आती? बहुत आला। अब लड़के और भी बैठे हुए हैं, लेकिन पकड़ा उन्होंने मुझे ही आके, बालों से पकड़ा और मारी मुझे लात। वही लंबा था तो उससे पकड़ लिया। यस। और क्या? अब जो लात लगी तो मैं तो हट गया, वो लात जग लगी गमले में। ओए, उसमें आग थी। यस। उसमें से एक अंगारा जो था ना, वो निकला और वो दीवार के साथ लगा, उनके पाँव पे आ गया। दूसरे पाँव पे? तो सही था। यस। ओ तेरी। उसके बाद उन्होंने मुझे टांग से पकड़ा, सर से पकड़ा, कोई 15-20 मिनट
जो पूरी जिंदगी में उन्होंने लोगों को मारा होगा, इतना मुझे अकेले को मारा, कंबाइन करके। यस। तेरी। उसके बाद वो चले गए हेड मास्टर साहब के कमरे में, मुझे 15 मिनट के बाद बुलाया उन्होंने कहा ये सर्टिफिकेट है, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है। उन्होंने भी कहा यस। ओके। अरे यार, फिर मैं कबीर वाला चला गया सर, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में एक शहर है कबीर वाला, जहाँ वो कोई नहीं जानता, जहाँ कोई नहीं जानता, वहां से मैं पढ़ा। तो ऐसा। अच्छा इफ्तिखार भाई ये बताएं, ये शरारतें स्कूल तक महदूद नहीं थी, मैंने सुना नाले के पास भी आप लोगों को डराया करते थे, क्या था और किस तरह डराते थे आप, और वो भी कपड़े पहन के? मेरे पास है ना जी एक खाल पड़ी थी पुरानी, उसको मैंने किया गीला, गीला करके थोड़ा नरम करके उसमें से यू कोब निकाला, ठीक है, निकाल के उसका मैंने सही कछुआ सा बना लिया। अब वहाँ था एक गंदा नाला, सही है, उसको मैंने धागा बांधा और 2 तेल के ड्रम वहाँ रखे होते थे, उसके पीछे बैठ गया। उसको मैंने, जब वो कोई बंदा वहाँ से गुजरता तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता नाले में से खींचने लगता, तो उसकी आवाज़ भी आती थी हर्र गर्र, तो वो बंदे डरते, साइकिल पे होते थे, साइकिल छोड़ के भाग जाते। आप साइकिल लेके आ जाते थे? हाँ, नहीं मैंने स्कीम अब वो ना मोहल्ले के किसी बंदे ने देख लिया, उसने जाके मेरी अम्मा को बता दी। अब मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा, ताक लगाए कि भाई वो बंदा आ रहा है, मैंने खींचना है। वो जो लित्र वजह मेरे सिर च, मैं डर गया, मैं समझा लैंटर डिग पे है। तो मैंने मुड़ के देखा, अम्मा ने उधर मुझे वो छितर मारे, पूरे मोहल्ले के सामने छितर पड़ रहे हैं मेरे, और मैं बता भी नहीं सकता कि क्या हुआ है, ना बेचारी अम्मा बताए भी क्या हुआ है। तो इस तरह की शरारतें। तो अम्मा ने आपको सर्टिफिकेट तो नहीं दिया? ये ले सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट देके जा रहे हैं। तो यूं शरारतों में मैं नंबर 1 ही रहा अपने। वेरी नाइस। तो हर चीज में आप माशाल्लाह नंबर 1। ये क्राउड बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने का, इनके पास सवालात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिमशा हुमायूं। क्या करती है निमिशा? मैं पढ़ती हूँ BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हैं आप, BS कर रही हैं, उसमें सवाल करेंगे कोई? सर मेरा आपसे सवाल है कि ताबिश हाशमी और वासिफ चौधरी में से अच्छा होस्ट कौन है? आते ही जंगजू सवाल। वासिफ चौधरी इज द बेस्ट। वासिफ चौधरी इज द बेस्ट। चला अभी तो हम तो अभी आए, वो तो माशाल्लाह 12-13 साल से छाए हुए। वासिफ भाई बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, उनका IQ लेवल बहुत डेंजरस है, वो आंखों में से भी बातें करते हैं। मैं प्रोग्राम सबसे ज़्यादा जो देखता हूँ वो ताबिश भाई का देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें सबसे लेवल जो स्पीड है वो ताबिश भाई की है। यस, थैंक यू। बैठो। मैंने बुरा नहीं मनाया था इस बात का इफ्तिखार भाई, क्या है कंपनसेट कर रहे हो आप? नहीं, कंपनसेट नहीं कर रहा मैं, 100% सही बात। तो ऐसा। अच्छा इफ्तिखार भाई ये बताएं, ये रास्ते में एक बार सियालकोट जाते में चोर डाकू मिल गए थे, आपको लोग मना कर रहे थे इस रोड से ना जाओ, तो उनको भी आपने माशाल्लाह से अपने साथ मिला लिया, क्या था वो इफ्तिखार भाई? मेरा ना जी एक नात खानी की वो रात होती है ना जी, एक नात खानी की। यस, मैंने ना सियालकोट के अंदर पढ़नी थी। आपको नात खानी का शौक भी है? बिल्कुल जी सर, जी सर। तो मेरा वक्त था, उन्होंने 2 बजे का वक्त दिया हुआ था, 1 बजे थिएटर ख़त्म हुआ। ओ तेरी वाह। पहले तो ये मोटरवे या ये रास्ते नहीं थे, पहले तो एक रास्ता था गुजरांवाला और एक था काला शाह काकू से सिंगल रोड जाती थी। जी जी। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार कोई ऐसा रास्ता है 1 घंटे में पहुंच जाऊं? उन्होंने कहा रास्ता है सिंगल सड़क, लेकिन वो 8 बजे बंद हो जाती। मैंने कहा क्यों? कहना डकैती, वहाँ डकैती बहुत होती है, 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता। मैंने उसी सड़क पे गाड़ी, अभी 10 मिनट में गया हूँ, एक बाइक आ रही है बिल्कुल मेरी तरफ आ रही, सीधी, बजाय कि वो उधर से इधर आए वो मेरी तरफ ही आ रही थी। और एक वक्त ऐसा आया कि करीब चलते 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 दोनों आमने सामने रुक गए। आना ही था ये वक्त तो। हाँ जी। तो उन्होंने 2 सिल्वर पिस्टल निकाले। क्या बात है। एक बाइक के ऊपर खड़ा हो गया बिल्कुल सामने, और एक थोड़ा सा इधर होके मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने अंदर की दोनों लाइटें जलाई, विंडो डाउन की, तो मैंने उसको बुलाया। अब वो मेरे पास आया, देख के मैंने कहा ओ ठाकुर साहब, ओ अब ओ भाई कुछ नहीं होता, क्या हो गया? कहने तुसी भाजी, ओ मैं क्या टाइम काटे बहुत, मैं क्या शॉर्ट टाइम हैगा,
सियालकोट पहुंचना है। वो कहना हाँ जी मैं देखी थोड़ी फ्लैक्स लगी। मैं क्या उत्थे पहुंचा किसी तरीके टाइम काटे। उन्होंने लगाए पिस्टल जल्दी से, अब गांव मेरे आगे आगे जा रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं आपको Yes. डाकू। वाह वाह, क्या रास्ते में ये तो नहीं कहा ये इफ्तिखार साहब एक दो गाड़ियां आप भी लूटी हमारे साथ? एक जगह पे वो रुक गए। आय हाय। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहते ने वो अगे एक नाका लगा है, ऐ सानू जानते ने, सानू फड़ लेंगे। मैं क्या चलो फिर किसी ले चाह। उन्होंने कहा पाजी जाओ तुसी। जाओ। कुछ अरसे के बाद महफल थिएटर में ड्रामा कर रहा था। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रामा देखने के बाद कहते हैं नहीं जी असं मिल के जाना। हाँ। तब वो बाहर खड़े होते हैं। जब मैं आया तो लोग जैसे खड़े थे, वो एक गर्म चादर लिए हुए, कहना पछाणे है? मैं क्या नहीं। कहना वो सियालकोट तुहानू छड्ड के। मैं कहा वो डाकू पाए तुसी? अच्छा मिलने आए माशाल्लाह। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सर राना अरसलान। क्या करते हैं राना साहब? सर सोता हूँ मैं। सोते हैं सर ये? हाँ, ये काम है आपका, प्रोफेशनल है ये? जी सर। लोग छोड़ो, सवाल करो यार। सर आप माशाल्लाह आप बॉलीवुड में मूवी बना रहे हैं, पाकिस्तानी मूवीज बना रहे हैं, इतना पैसा बना रहे हैं, आप अपनी सेहत क्यों नहीं बनाते? बात तो है इफ्तिखार भाई, हमेशा से लीन रहे हैं। उनका सोने का काम है, आप सेहत बनाएं। सर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं मोटा डड्डू सा बन जाऊँ। सही बात है। तो मेरा काम ऐसा है कि मुझे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है, चूँकि मैं डेंजरस स्विमर हूँ। डेंजरस स्विमर है? डेंजरस स्विमर हूँ मैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है वो निश्तर हॉस्पिटल में है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मैं एक सांस में पूरा का पूरा कवर करता हूँ। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोटा नहीं होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं पूरा गार्डर चौक के भी दौड़ सकना, तो इसलिए मैं मोटा नहीं होना चाहता। और सही बात है इफ्तिखार भाई, और माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतमंद है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी हालत खुद की ऐसी कोई ऐसी, ऐसा लगता है माशाल्लाह। ऐसा लगता है किस्तों में पैदा हुआ है। हाँ। खांसी का सिरप लइए तो तेरे वर्गी चम्मच निकलती बिचों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला? BSIT का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सवाल करेंगे बेटा? मेरा सवाल इफ्तिखार ठाकुर से है कि आपने स्टेज ड्रामे से में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। अगर एक स्टेज ड्रामा आपने किया तो 10 में से 5 जुगत जो है ना आपके नाक की वजह से आपको लगी हैं। तो कभी सोचा नहीं इसकी सर्जरी करा के थोड़ा सा इसे ठीक कर लें? यानी जो मेरी शनाख्ती अलामत है उसको ही मिटा दूं? सर नाक के ऊपर सबसे अच्छी जुगत क्या लगी जो याद रह गई हो? जी सुहेल अहमद साहब जो है ना जी, उन्होंने मुझे कहा था कि इसके ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है नाक के साथ इंसान। चलो बेटा निकाल माइक। अब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सैयद खालिद शाह। क्या करते हैं सर आप? सर मैं फार्मेसी पे जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। सवाल हो जाए। सर इफ्तिखार ठाकुर साहब, आपने इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज़ में काम किया है, तो आपको कंपैरेटिवली कहाँ पे अच्छा फील हुआ है कि जो आप समझे कि ये मेरे लिए बेहतर रहा है? अच्छा जी, मेरा फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो आप अपनी नानी अम्मा के साथ बैठ के भी देख लें और आपको कोई शर्मिंदगी ना हो, और वो सब कुछ मुझे वहाँ से मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता, तो इसलिए उनके साथ ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि भी उधर तो काम हो ही रहा है, यहाँ भी हम करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो नहीं बल्कि आप इंग्लैंड जाकर इंडियंस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, मूवीज बनाते हैं, सर, ऐसा ही है? ऐसा ही। तो वो लोग का टुवर्ड्स आर्ट और आर्टिस्ट क्या एटीट्यूड होता है और हमारे यहाँ क्या एटीट्यूड होता है? मेरा ख्याल है वो हमसे ज़्यादा पैशनिस्ट हैं। ठीक है। वो वक्त की बहुत कदर करते हैं, बिल्कुल बेशक। और उनमें ना एटीट्यूड बिल्कुल माइनस होता है, बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होता ही नहीं है सर। ठीक है। मतलब सबसे बड़ा इस वक्त फनकार जो पंजाबी फिल्म का वहाँ पे है वो तो दिलजीत दोसांझ साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। गिप्पी गरेवाल साहब हैं, एमी विर्क साहब हैं,
अमरिंदर गिल साहब हैं, ये 4 मेन हीरो हैं। हाँ। लेकिन बिल्कुल उनमें एटीट्यूड नहीं होता। बिल्कुल आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आपके बरसों से दोस्त हैं। वाह। और आम पब्लिक को भी ऐसे मिलते हैं वो। अच्छा इफ्तिखार भाई, आप पूरे पंजाब में, मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों के पंजाब की बात कर रहा हूँ, इक्वली मशहूर है। जी सर। तो ये जो जिन एक्टर्स के आपने नाम लिए, इनमें से कुछ लोग आपके फैन भी होंगे, बचपन से देखते होंगे, कभी ऐसा सरप्राइज हुआ कि यार ये भी मेरा फैन है? दिलजीत दोसांझ साहब जब पहली दफ़ा मुझसे मिले थे, हम दोनों डबिंग स्टूडियो में थे, साथ साथ वाले में। तो मुझे पता चला कि वो भी डबिंग स्टूडियो में। मैं जब गया तो दरवाज़ा मैंने खोला और वो डबिंग करते करते उन्होंने हेडफोन उतारा। लिटरली मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे पैरों में आके बैठ गए वो। क्या बात, क्या बात, क्या जेस्चर है। मैंने कंधे से पकड़ के उनको उठाया, सीने से लगाया। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा यार इतने बड़े दिल होते हैं आप लोगों के। पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने सोचा, घबराया, डरा, फिर मैंने आपको फ़ोन किया और आपने यार इतना पॉजिटिव जेस्चर दिया, मैं पूरी रात सो नहीं सका। और सुपरस्टार हैं दिलजीत दोसांझ। और आप कितने अच्छे लोग हैं आप। क्या बात है, ये रही आपकी तस्वीर उनके साथ। ओह यस। अच्छा इफ्तिखार भाई, ऐसा है कि जो ये शोज़ हैं 11 बजे के, उसमें कमेडियंस जो बैठाए जाते हैं ज़्यादातर पंजाब से ताल्लुक़ है। जी सर जी। क्योंकि शो नेशनल टीवी पे आता है तो रिक्वायरमेंट गालिबन होती होगी या तो आसान पंजाबी या उर्दू में करें। जी जी। अब जुगत तो पंजाबी में ही अच्छी लगती है। यस सर। मगर आप और सोहेल अहमद साहब का कमाल ये है कि आप उर्दू में भी उसी टाइमिंग के साथ जुगत कर लेते हैं। जी जी जी। मुश्किल लगता है? नहीं, सोहेल अहमद साहब की ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। हाँ। सर मेरे उस्ताद, आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ इसकी वजह मैं खुद नहीं हूँ, उसकी वजह सोहेल अहमद साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, इरफान खुसर साहब, खालिद अब्बास डार साहब हैं। क्या बात। ये 4 बंदे मुझे हर वक्त 24 घंटे ऐसे कुकड़ी के बच्चे की तरह घेरे रखते थे कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। और हर चीज़, हर मर्तबा टाइमिंग वो सिखाते थे मुझे, क्योंकि एक्टर 5 लफ्ज़ों का मजमूआ है। ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंट्रोल, टी फॉर टाइमिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, आर फॉर रिदम एंड रिएक्टर। क्या बात। एक वक्त में 5 काम आपने करने हैं और वो परफेक्ट करने हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा मैंने ठाकर यार बड़ी खुशी हुई है, तेन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले है, हालांकि तेरा मुंह तो नहीं ना अवार्ड वाला। सर आचार्य सरवर साहब, मैं क्या पाए ने तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने तुहानू गवर्नर बनाया, वरना तुहाडे सिर वर्गे बंदे मेहंदी हसन साहब दे बहुत पिछे बह के तबला बजाउंदे ने। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द लेजेंडरी इफ्तिखार ठाकुर। सर अभी ऑडियंस से बातचीत हमारी जारी है, देखते हैं और कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम हसन काशिफ। क्या करते हैं आप? मैं बीएस मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। किसी ने ज़बरदस्ती बुलाया आपको यहाँ पे? मिल के बात करो, कोई बात। कोई सवाल है आपका हसन? आप हमारी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज को अपने शो में कब बुला रहे हैं? कब बुला रहा हूँ? मैं तो सर बुलाना चाहता हूँ। संडे को बुलाएंगे, छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले। बेटा मेरी दुआ यही है कि मौका मिले तो मुझे ही बुलाने का मौका मिले, कहीं उन्होंने बुला लिया तो मसला होगा। वो मैं उनको बुलाने की कोशिश करूंगा और आना चाहिए। सर अभी मसला ये है कि दुनिया भर में मैंने देखा है कि अभी वज़ीर आला ने बड़ा अच्छा, वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा जेस्चर किया। हमारे फेलो कमेडियन है शफात, उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने उनकी नकल उतारी और वज़ीर आज़म हंसे। ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ। अमेरिका में जब उनका प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है तो वो अपने घर बुलाते हैं कमेडियंस को, पूरे मुल्क के बड़े बड़े और इंटरनेशनल कमेडियंस को भी, कि आओ और मुझे रोस्ट करो, यानी मेरी बेइज्जती करो। अमेरिका का प्रेसिडेंट ये करता है। नहीं, ये जो फैमिली है ना जी, नवाज शरीफ साहब की फैमिली, इसमें तो बहुत अरसे से ऐसा चल रहा है। अच्छा। मैं एक दफ़ा ना जी स्टूडियो के दरवाजे में खड़ा था तो शहबाज शरीफ साहब गुजर रहे थे सोहेल साहब के साथ, तो मैंने वेख के कहते ने ए बदबख्त भी थे ये। हाँ जी। अच्छा। यस। सोहेल साहब ने कहा इन्हीं के प्रोग्राम में जा रहे हैं आप, तो मेरी तरफ आ गए। मैंने कहते ने ठाकर साहब की होएगा? मैं क्या ऑफ कोर्स जिवें दा तुहाडा मूँह है तुहानू जुगतां ही होणगियां। होंगे। यस।
मैंने कहते ने मसलन की जुगत करोगे, मैं क्या सर मैं कहांगा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸਰ। मैं क्या पायन आ जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ है। बहुत आला करते हैं सर। अच्छा, और किसी सियासतदान से कभी टकरा हुआ? सर हमारा प्रोग्राम ही सियासतदानों के साथ यही है, ऐसा ही ऐसा ही। चौधरी सरवर साहब मुझे वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का वो मेडल पहना रहे थे। हाँ, मैंने कहते नहीं ठाकर यार बड़ी खुशी हुई है तेन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले है, हालांकि तेरा मुंह तो नहीं ना अवार्ड वाला। चौधरी सरवर साहब मैं क्या पाए नहीं तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने तुहानू गवर्नर बनाया है, वरना तुहाडे सिर वर्गे बंदे मेहंदी हसन साहब दे बहुत पिछे बह के तबला बजाते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि भाई जोक्स ले भी लेते हैं। हाँ, लेते हैं सर। नाराज हो जाते हैं काफी लोग तो यार। वो कभी भी नहीं माइंड करते। वेरी नाइस। हाँ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अरसलान। सवाल करोगे? सवाल नहीं, रिक्वेस्ट है ठाकुर साहब से। हाँ, आपने रोल किया था स्टैचू का एक मूवी में, तो अगर आप वो रोल कर दें और ताबिश भाई आपने बगैर हाथ लगाए इनको हिलाना है। क्या? मैं कर दूंगा। मैंने इनको मतलब हिलने में मजबूर करना है। जी, आपने इनको हिलने पे मजबूर करना है हाथ लगाए बगैर। ठीक है। अच्छा, 1 2 3 सीन। ये मौलिया, मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हाँ। अगर आप 9 मई की मजम्मत करते हैं तो हाथ ऊपर करें। नहीं करते, नहीं करते। इफ्तिखार भाई, क्या कमाल है इफ्तिखार भाई। अब मैंने कॉमेडियंस में जिस तरह एक्टर्स में अक्सर कंपटीशन होता है, ये लोग एक दूसरे को ज़्यादा तारीफ करना पसंद नहीं करते, या मुंह पे ही करते हैं, पीछे नहीं करते। कॉमेडियंस का मैंने देखा है कि ये मिल के रहते हैं। इसकी क्या खास वजह है? आप लोग एक दूसरे की कुछ राज जानते हैं क्या? मतलब नहीं, उसकी वजह अमानुल्लाह खान साहब। ओके। अमानुल्लाह खान साहब जो थे ना, हमेशा हर बंदे की तारीफ़ करते थे और इनको कॉमेडियंस को कहते भी थे कि भाई एक दूसरे की तारीफ़ करोगे, इनकरेज करोगे तो जत्थे की तरह रहोगे, मजबूत रहोगे, पावर में रहोगे। और आज वो बात साबित हुई है कि भाई अगर मुझे काम मिला इंडिया या मैं उनकी फ़िल्म में गया, मैंने नासिर चन्योटी साहब को, नसीम विक्की साहब को, सबको वो रास्ता दिखाया, अपने साथ मिलाया, तो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं घरों में भी। और ये भी ये बात है कि अगर 6 बंदे हम एक जगह रहते हैं तो 6 के 6 कभी भी नहीं गए फॉरेन ट्रिप पे, कभी भी नहीं जाते। हाँ। हम बाकी ये 2 बंदे या 1 बंदा पीछे रहता है सारे घरों का ख्याल, गैस, ताकि बाकी फैमिलियों का ख्याल रखे, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बंदा एक वेरी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बात बताएं, आप शुरू से ठाकुर तो थे नहीं, इफ्तिखार अहमद आपका नाम था, ऐसा किसी राइटर का नाम लगता है इफ्तिखार अहमद। ये ठाकुर किसने पीछे लगाया आपके नाम के पीछे किसने लगाया उनको? आप आगे से बताया करें, पीछे नहीं, आगे सर लगाया। पीछे इफ्तिखार है, आगे ठाकुर है। सही है, तो आप ठाकुर के पीछे क्यों लगे? सही सवाल ये है। एक ड्रामा था पेंडो इन ट्रबल, मेरा पहला ड्रामा था शायद लियाकत मेमोरियल हॉल में। तो जब पब्लिसिटी के लिए नाम गए तो वो खाली इफ्तिखार लिखा हुआ था, वो पब्लिसिटी वाले ने लिख दिया था इफ्तिखार ठाकुर, खुद अपनी तरफ से आपको ठाकुर खुद से ही उसने लिख दिया था। अरे वाह। और उसके बाद किसी ने आगे नहीं ये पूछा कि भाई इफ्तिखार है ड्रामे ठाकुर है, ये वो पूछते ठाकुर ही पूछते थे, इसलिए मुझे मजबूरन फिर भी उनको भी ठाकुर ही लिखना पड़ा, तब से इफ्तिखार ठाकुर। वेरी नाइस। अच्छा, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? हुज़ैफा। हुज़ैफा, क्या करते हैं आप? मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, माशाल्लाह। कोई सवाल करोगे बेटा? सर मेरा सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है इफ्तिखार देता से कि आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, तो उनमें एक फ़िल्म आपकी थी, तो उसका एक डायलॉग मुझे पसंद है। वो डायलॉग था एहतियात ज़रूरी है, वो एक बार आप खुद से बोल देंगे प्लीज़? एहतियात ज़रूरी है जी। जिस घर में कुंडी खराब हो ना,
एहतियात जरूरी है। उस घर में ऐसा बच्चा होता है कि जांदे कुंडी च फसा जाते हैं। चल मेरा पुत ही है पहली जो हमने फिल्म बनाई थी। हाँ, चल मेरा पुत। उसका ये डायलॉग है, कॉन्टिन्यूटी थी, एहतियात जरूरी है। तो मेरे बच्चों एहतियात जरूरी है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। वेरी गुड। अब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? जिया। जिया, क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की। सवाल करेंगे जिया। जी, मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा कभी हुआ है आप सीरियस बैठे हो तो अगला बंदा आपको कह रहा है मुझे कोई जोक सुनाए, तो आप क्या करेंगे? इफ्तिखार भाई, कमेडियन के साथ अक्सर होता है ना, या तो हमारे साथ लोग मजाक करना शुरू कर देते हैं, जिधर भी जाओ कोई हाँ जी। लतीफा ऐसा होता है, बहुत बुरा मूड बैठा हो, अगला बंदा सस्ती ठंडी जुगते मार रहा हो, हाँ जी, बहुत दफा ऐसा हुआ। क्या रिएक्शन होता है आपका? सही, सही ताकि है। उसको लगे कि हाँ सही कह रहा है वो। सवाल इससे आगे है। हाँ। कि क्यों? इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठंडी करता करता ना एक इतनी अच्छी करता है और वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। वो आप ले आते हो। वाह Yes. वाह वाह। वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। उसने तो फजूल की, हमने वो पैसे से की। ऐसा लग रहा है मेरी तरफ इशारा है आपका। नहीं 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 नहीं। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू जिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? माहम। क्या करती है माम? बीएस पॉलिटिकल साइंसेस। वाह भाई वाह। कोई सवाल? मेरा सर से सवाल है कि आपके बाबा जो हैं वो आर्मी में थे, तो उन्होंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप इस फील्ड में आए? मेरी माँ को बड़ा शौक था, लेकिन वो जब मेरी तरफ देखती थी तो बस फिर मेरी माँ की इस ख्वाहिश का पूरी फैमिली को पता था। तो किसी ने ना मशवरा दिया कि आपके बच्चा जो है ना ये फ़ौज में भर्ती होने के काबिल नहीं है, इसको ना कुछ खिलाओ पिलाओ थोड़ा मोटा हो जाए। तो किसी ने कहा कि इसकी ना मंगनी कर दें, लड़कों की मंगनी हो जाए ना मोटे हो जाते तो ये खुशी से मोटे हो जाते हैं। पहले 3 साल तो रिश्ता ही नहीं आया। वाह। अब वो जो बड़ी मशहूर थी उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिश्ते करवाने वाली, वो एक दिन ले आई रिश्ता। तो मेरी माँ ने पूछा भी मुंडा वेख लिया है? उन्होंने कहा असी तो वेख लिया, उन किसी डॉक्टर ने विखाओ। माएँ चूंकि मासूम होती हैं, हाँ, वो ले गई डॉक्टर के पास। अच्छा, ले भी गई? हाँ। वाह। डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा माँ जी इन्हें तो 1 घंटा नहीं जी कटना। लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह की हाथ में है, मैंने 1.5 घंटा वहां निकाला। वक्त छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। हंसना मना के ही नहीं जाएगा। किताब गिराई, उसने वो लेटर उठाया, उसके बाद किताब को साइड पे रखा। जिस तरह मैंने यहाँ पे रख के उसको फेंका था, उसने भी ऐसे रखा और विंडो से बाहर फेंका। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार भाई, अपने पहले इश्क की कहानी आज आप आखिरी बार सुना दें। बस बेटा बस, इतना नहीं जोश में हो, तुम लोगों के नाम ना आ जाएं कहानी में। एक दफ़ा मुझे खानेवाल से जाना था जंग, रास्ता शोरकोट एक ट्रेन चलती थी। अव्वल तो वो आती ही नहीं थी, अगर आ जाए आप उसमें बैठ जाएं तो लगता था 6 महीने हो गए ने इस गड्डी ची रहने, क्योंकि वो जगह जगह रुकती थी बात बात पे। यस। तो ना कहीं से ना वो स्टूडेंट बच्चियां जो थीं, वो चूँकि फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे की छुट्टी थी, तो वो बच्चियां जो थी वो अपने घरों को जा रही थी 2 दिन के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट उस ट्रेन में थी। एक स्टूडेंट जो थी ना वो दरवाजे के साथ वाली सीट पे बैठी थी। अब मैंने सोचा कि सफ़र लंबा है, बड़ा मुश्किल है, चलो कोई बात पर तो बात चलाते हैं। रहा नहीं जाता, तलब भी ऐसी है। जवानी मेरे पे
चलो हाँ, अब मैं हल्का हल्का जिस तरह शरारत करते करते ना मुझे लगा कि भी हल्का सा रिस्पॉन्स आ रहा है। जब उसने देखा क्या बात, मेरी सारी थकावट उतर गई। अब मैंने बर्थ पे बैठ के शेर से आगाज किया। वाह। अब मैंने दास्तान लिखनी शुरू की। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट लगे। मैंने वो लिखा, लिख के फिर मैं वो बाथरूम वाली साइड पे गया, जाके उसको छोटे से छोटा किया। छोटा छोटा करते 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 मैंने यहाँ रखा और ऐसे करके फेंका, तो वो उसके ना दोनों पैरों में आया। वाह। तो महबूब आपके कदमों में। यस, कदम। वाह वाह। तो उसने किताब गिराई। किताब गिराई, उसने वो लेटर उठाया। उसके बाद किताब को साइड पे रखा। जिस तरह मैंने यहाँ पे रख के उसको फेंका था, उसने भी ऐसे रखा और विंडो से बाहर फेंका। इस बात से आपकी आंखें बंद करने का वक्त आती है। ये बड़ा वजनी है, बेचारे रेत पाई। इफ्तिखार भाई, अब स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवालात पूछने और मैं हिंट्स भी दूंगा और आप वो गैस करेंगे कि ये चीज क्या है। पहले तो आप ये डिफाइन कर लीजिएगा भाई, कैटेगरी क्या है, चीज है, जगह है, इंसान है, जानवर है। ठीक है, दिखाओ बेटा। अल्लाह, ओए, सारों चुप रहेंगे, हिंट्स मैं दूंगा। इफ्तिखार भाई, आ चुकी तस्वीर। जानदार है। डिपेंड करता है कि बड़ी कितनी है। ज्यादा बड़ी हो तो लोग कहते हैं यार बड़ी जानदार है, वैसे जानदार नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। इंसानी हाँ हाँ हाँ, अज़ा का कोई हिस्सा है। इंसान से निकलती हुई चीज है भाई, इंसान से निकलती है ये चीज, नहीं निकलती क्या? किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, मगर इंसान से निकलती हुई चीज है। बड़ी छोटी तो नाक ही होती है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा किसी की उंगलियां छोटी बड़ी होती हैं, किसी के कान छोटे, आंखें छोटी बड़ी होती हैं। दिमाग के हिस्से में होती है? नहीं। पेट के हिस्से में? थोड़ा ऊपर। दिल के हिस्से में? थोड़ा ऊपर। गले में? नहीं, गले में नहीं होती। यानी चेहरे की कोई चीज है? हाँ, मुंह पे लगी है। मुंह पे लगी हुई है? आपके भी? मेरे मुंह पे भी है। यानी हर इंसान के पे लगी? नहीं, हर इंसान के। हर इंसान के नहीं होती? नहीं। आपके लगी हुई है? मेरे लगी हुई। मर्दों में ज्यादातर पाई जाती है, कुछ खवातीन भी मैंने देखी। आजकल आया हुआ है फैशन, मैंने देखा है। मूछे। इफ्तिखार भाई, अब मैं वो कह रहे हैं पीछे से, ताबिश भाई आज इफ्तिखार भाई आए, आप ये पहने और इफ्तिखार भाई आपको हिंट्स देंगे। ईमान नाल? हाँ। ये कौन है बंदा? ये पीछे है बंदा। इसको मैं दाद देना चाहता हूँ, लेकिन पिस्तौल गाड़ी में पड़ी है। उतारिएगा इफ्तिखार भाई। अब मैं पहन रहा हूँ, तस्वीर आएगी, मुझे नहीं पता क्या, आपने मुझे हिंट्स देनी है। ठीक है, यहाँ आएगी और डायरेक्ट यहाँ आएगी, डायरेक्ट नहीं पहुंचा देना आप। चलो जी, लाओ। इफ्तिखार भाई, कोई इंसान है? और मेरी तस्वीर लगा दी। नहीं, इंसान नहीं है। इंसान नहीं है? नहीं सर। जानवर है? नहीं, जानवर भी नहीं है। किस काम आती है ये चीज? इसकी वजह से खारिश होती। इसकी वजह से खारिश होती? पैसा? पैसा वो तो खारिश होती है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल नहीं। ताकत का नशा? ताकत किससे खारिश होती है? इसके बिगाड़ दूं, ये कर दूं? अच्छा, आप जा रहे हैं चीजों की जानिब, जबकि ये जानदार चीज है। मतलब सांस लेती है? सांस लेती है जी, बिल्कुल। ये तो हमें सांस नहीं लेने देती। ये खाती है चीज या सिर्फ पीती है? नहीं नहीं, खाती है जी। ये चीज खाती है? ये हमारी जान भी खा जाती है। तो या खा जाती है या खा जाता है भी हो सकता है, क्योंकि इनमें चेक करके बताएं प्लीज, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, ये कीड़ों में से है? कीड़ों में से है। और हमारी जान निकाल देती। कीड़ा कौन कौन सा जान निकाल लेता है? ये एक इंसान को वो बना देता है। मच्छर है?
बच्चे रे, वाह बच्चे रे, वाह वाह वाह, बहुत आला एक इंसान को वो बना देता है कैसे। इससे शरारती बंदा कौन हो सकता है? इस तरह की बात कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। इफ्तिखार भाई, थैंक यू सो मच, आप आए इस शो पर। आपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े कॉमेडी शोज को आपकी प्रेजेंस ने बहुत बड़ा बनाया। आज फाइनली हंसना मनाए में आकर आपने इस शो को भी बाकायदा बड़ा बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए सर, बहुत मजा आया आपके साथ। सर थैंक यू, माय प्लेयर। और मेरे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे ना बड़े दिल से मेरी हसरत थी कि मैं आपको जोर से एक जप्पी डालूं, पावे मेरी ही चांपा टूट गई, लेकिन आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है जी। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आई लव यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। दिल से आपका एहतराम तो करता ही हूँ, क्योंकि मोहब्बत तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक दिल में एहतराम पैदा ना हो। बहुत अच्छी बात। तो मेरे लिए भी आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत बड़ा दिन था। थैंक यू एंड लव यू लाइफ टाइम। थैंक यू सर। जाने से पहले हमारे जो गेस्ट होते हैं वो हमारे कैमरे से, ऑडियंस से और जो लोग हमें देख रहे होंगे उनसे कमाल की बात करते हैं सर। तो आपने जो लाइफ में सीखा, अगर आप उसको चंद सतूर में यहाँ के बता सके हमको, कोई सबक आपने सीखा तो हमारे लिए बड़ी। दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है ना जी, उसको एक वक्त तक उसकी माँ की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छी बात, बेशक। और माँ जो होती है वो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है और उसको एक हद तक वो तैयार कर देती है, धूप छाँव गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल करती है, वो बाप हो या माँ हो, क्योंकि बाप का भी बहुत। और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब माँ और बाप को उस बच्चे की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर उस टाइम आपने माँ बाप को छोड़ा, उसके बाद फिर आप जितनी मर्जी इबादत करते रहें फजूल है। बेहतरीन बात की सर आपने। ख़वातीन हज़रात, आपकी घड़ियों में बजने वाले इस वक्त रात के 12। क्या करते हैं सर 12 बजे रात के? 12 बजे सो जाना चाहिए जी। चाहिए तो सही है, लेकिन आप क्या करते हैं? कोशिश तो यही करते हैं जल्दी सोने से ताकत जरा बॉडी में रहती है। वो तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठा। सुबह क्या जल्दी उठ कर क्या कर रहे हैं आप? मैं अखबार सुटने यार मैं। ख़वातीन हज़रात, आप भी भाई जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।